स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो यही बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि आपके इस जन्म का जो स्वभाव है, यानी जो गुस्सा है, जो जिद है, जो जुनून है, वह यूं ही नहीं आया। ये सब कुछ आपके पिछले जन्म के कर्मों की अमिट छाप है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है, जो युद्ध, साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। यानी आपके पिछले जन्म में आपकी आत्मा ने ऐसा जीवन जिया था जो जोश, कर्म और संघर्ष से भरा हुआ था। मेष राशि वाले जातक पिछले जन्म में अक्सर योद्धा, सेनापति, सैनिक या किसी राजकीय पद पर कार्यरत रहे होते हैं और आपने वह जीवन जिया था जिसमें कर्तव्य और वीरता सबसे ऊपर थी। आज आपके भीतर जो बिना रुके आगे बढ़ने की आग है, वह आपके उसी योद्धा जन्म की स्मृति है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेष राशि वाले किन किन जन्मों के कर्मों को आज भी ढो रहे हैं और कौन से हैं वह रहस्य जो इनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो मेष राशि के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य, मेष राशि के जातकों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है और इसकी असली जड़ सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि उनके पिछले जन्म के कर्मों में छिपी होती है। ज्योतिष कहता है कि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल केवल शक्ति, साहस या युद्ध का नहीं बल्कि अहम, जोश और अधीरता का भी प्रतीक है। यह ग्रह बताता है कि मेष राशि के लोग पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में प्रेम तो था, पर उस प्रेम में त्याग से अधिक स्वामित्व और नियंत्रण की भावना थी। पिछले जन्म में मेष राशि वालों ने प्रेम को युद्ध की तरह जिया। वे अपने प्रेम को पाने के लिए हर सीमा पार कर जाते थे, लेकिन कई बार अपने अहम और गुस्से के कारण उसी प्रेम को खो भी देते थे। उस जन्म में आपने जिसे चाहा उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, परंतु आपकी आत्मा में प्रेम की गहराई के साथ अधिकार भावना भी थी। आप प्रेम में जीत चाहते थे लेकिन समर्पण नहीं, और यही कारण है कि इस जन्म में आपका प्रेम जीवन कई बार अधूरा या चुनौतीपूर्ण साबित होता है। दूसरा रहस्य, ज्योतिष कहता है कि मेष राशि के सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का भाव है, पर यदि शनि या राहु की दृष्टि हो तो यह संकेत होता है कि पिछले जन्म में आपने अपने जीवन साथी के साथ न्याय नहीं किया था। आप या तो अपने कर्मों में इतने व्यस्त थे कि जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा कर दिया, या फिर आपने उन्हें अपने निर्णयों में शामिल नहीं किया। उसी कर्म का फल इस जन्म में दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता या मतभेद के रूप में आता है। मेष राशि वाले पति या पत्नी दोनों रूपों में बहुत जिम्मेदार होते हैं। वे अपने साथी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार यह सुरक्षा नियंत्रण में बदल जाती है। यह प्रवृत्ति पिछले जन्म के उन कर्मों से आती है जब आपने अपने साथी को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की कोशिश की थी। इसीलिए आज आपकी आत्मा को सिखाया जा रहा है कि प्रेम में समानता का भाव जरूरी है और कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता। यदि किसी मेष राशि के जातक की कुंडली में शुक्र और मंगल का मेल हो तो यह संकेत होता है कि पिछले जन्म में आपने प्रेम में बहुत गहराई से समर्पण किया था, लेकिन बदले में आपको धोखा या दर्द मिला था। इस जन्म में वही आत्मा अब भी प्रेम से डरती है। उसे लगता है कि भावनाएं दिखाने से कमजोरी प्रकट होगी। यही कारण है कि मेष राशि वाले कई बार अपने भीतर के प्रेम को शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन उनके कर्म, उनके व्यवहार सब कुछ बोल जाते हैं। तीसरा रहस्य, मेष राशि के जातक अपने पिछले जन्म में सामान्यतः योद्धा, सेनापति, राजा या किसी नेतृत्वकारी पद पर रहे होते हैं। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शक्ति और साहस से बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन साथ ही कई बार अहंकार, क्रोध या अधीरता के कारण सब कुछ खो भी दिया।
पिछले जन्म में आपने धन को केवल अधिकार या शक्ति के रूप में देखा। आप सोचते थे कि धन मेरी विजय का प्रतीक है, इसलिए आपने उसे अर्जित करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन साथ ही कई बार अन्य लोगों की भावनाओं को आहत भी किया। आपके कर्मों में दान या करुणा की भावना कम थी, और इसीलिए इस जन्म में आर्थिक स्थिरता पाने के लिए आपको बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष कहता है कि मेष राशि के द्वितीय भाव, जो धन का भाव होता है, में यदि शनि या राहु की दृष्टि हो तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने धन अर्जित तो किया था, लेकिन उसे सही दिशा में खर्च नहीं किया। आपने गलत लोगों पर भरोसा किया या गलत साधनों से धन कमाया। उसी कर्म का परिणाम यह है कि इस जन्म में भले ही आपके पास अवसर हो, लेकिन धन टिकता नहीं। अचानक लाभ और अचानक हानि, यह आपकी राशि की विशेषता बन जाती है। चौथा रहस्य, मेष राशि के जातक पिछले जन्म में ऐसे भी होते थे जिन्होंने भूमि और संपत्ति से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। संभव है कि आप किसी राजकुल या कुलीन परिवार में थे, लेकिन जमीन जायदाद के बंटवारे, विवाद या युद्ध के कारण आपने सब कुछ खो दिया। उस जन्म में आपके भीतर स्वामित्व की भावना इतनी प्रबल थी कि आपने दूसरों के हिस्से की जमीन या अधिकार लेने की कोशिश की। अब उस कर्म का परिणाम यह है कि इस जन्म में आपको संपत्ति के मामलों में विलंब या बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। मेष राशि के जातक अपने कर्मों के कारण इस जन्म में स्वनिर्माण सेल्फ मेड होते हैं, और यह लोग आसानी से विरासत में कुछ नहीं पाते। इन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष इनकी आत्मा को शुद्ध करता है। पिछले जन्म में आपने धन को शक्ति समझा था। अब इस जन्म में आपको सिखाया जा रहा है कि धन तब तक सार्थक नहीं जब तक वह किसी के काम न आए। अगर किसी मेष राशि के जातक की कुंडली में मंगल और गुरु का अच्छा योग हो, तो यह संकेत देता है कि पिछले जन्म में आपने कठिन परिश्रम और ईमानदारी से धन अर्जित किया था और जरूरतमंदों की मदद भी की थी। इस जन्म में वही कर्म फल देता है, और ऐसे जातकों को अचानक लाभ, विरासत या अवसर के रूप में धन प्राप्त होता है। लेकिन अगर यही मंगल शनि या राहु से प्रभावित हो, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म के किसी लालच, छल या क्रोध के कारण धन स्थिर नहीं रहता। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के लिए धन प्राप्ति और स्थिरता का भाव तब सक्रिय होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को संयमित कर लेता है, यानी जब वह परिश्रम के साथ साथ विनम्रता और दान का अभ्यास करता है। मंगल जब शुभ हो तो व्यक्ति को भूमि, संपत्ति और व्यापार में सफलता देता है, लेकिन जब यही मंगल क्रोध या अधीरता में डूबा हो तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी शांति नहीं देता। पांचवा रहस्य, पिछले जन्म में मेष राशि वाले अपने परिवार के लिए बलिदान देने वाले रहे होते हैं। वे परिवार की ढाल बने, लेकिन कई बार यही ऊर्जा कठोरता में बदल गई। मेष राशि वालों के पिछले जन्म के कर्मों का उनके माता पिता के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। पिछले जन्म में उन्होंने या तो अपने पिता से मतभेद किया होता है या किसी कारणवश माता से दूरी बनी होती है। मंगल ग्रह का संबंध पिता से भी माना जाता है, इसलिए अगर यह ग्रह पाप प्रभाव में रहा हो तो व्यक्ति अपने पिता से विरोधी विचार लेकर आता है। इस जन्म में यही कर्म कभी पिता से टकराव या मतभेद तो कभी माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में सामने आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेष राशि वाले अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र स्वभाव और कठोर सोच रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। लेकिन यही आत्मा का परीक्षण है। पिछले जन्म में जो संबंध टूटे, इस जन्म में उन्हें जोड़ना है। जो मेष जातक अपने माता पिता के प्रति सेवा, प्रेम और समर्पण दिखाते हैं, वे अपने पिछले जन्म के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, मेष राशि वालों के लिए माता पिता की सेवा ही उनके पिछले कर्मों से मुक्ति का सबसे आसान मार्ग है। छठा रहस्य, भाई बहनों के साथ भी मेष राशि वालों का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है और उनके तीसरे भाव यानी भाई बहन का स्थान बहुत सक्रिय रहता है। पिछले जन्म में उन्होंने
या तो अपने भाई बहनों का साथ दिया होता है या उनसे किसी कारणवश प्रतिस्पर्धा की होती है। अगर उस जन्म में उन्होंने ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष किया था, तो इस जन्म में वही ऊर्जा कर्मिक परीक्षा बनकर लौटती है। यही वजह है कि मेष राशि वाले कई बार अपने भाई बहनों के साथ बहुत नजदीक रहते हैं, तो कभी सालों की दूरी आ जाती है। यह सब आत्मा के भीतर का अधूरा अध्याय है जो इस जन्म में पूरा होना चाहता है। मेष राशि वालों को यहाँ सीखना होता है कि हर रिश्ते में सिर्फ नेतृत्व नहीं, सहयोग भी जरूरी है। समाज के स्तर पर मेष राशि वाले पिछले जन्म में किसी न किसी रूप में अग्रणी रहे हैं। वे या तो योद्धा थे, किसी समुदाय के नेता या फिर जनसेवक। उन्होंने समाज की रक्षा की, लोगों की मदद की, लेकिन कई बार अपने अहंकार या आवेग के कारण दूसरों को दुख भी दिया। इसलिए इस जन्म में वे बहुत मेहनती होते हुए भी कई बार आलोचना झेलते हैं। उनके सच्चे कर्मों को लोग गलत समझ लेते हैं। यह वही कर्मिक परीक्षा है जो आत्मा को विनम्र बनाना सिखाती है। ब्रह्मांड इनसे कहता है, तुम नेता हो, पर पहले इंसान बनो। मेष राशि वालों को अपने जीवन में यह समझना होता है कि हर जगह संघर्ष जरूरी नहीं होता। कभी-कभी चुप रह जाना, समझना और माफ कर देना भी कर्म सुधार का हिस्सा है। जब यह जातक अपने भीतर की आग को सेवा और भक्ति में बदल देते हैं, तो उनके कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं। तभी कहा गया है, जब मंगल की अग्नि भक्ति और सेवा से शांत होती है, तब आत्मा मुक्त होती है। सातवां रहस्य ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब मंगल पिछले जन्म की कुंडली में षष्ठ भाव या दशम भाव में सक्रिय होता है, तो व्यक्ति पिछले जन्म में कर्म, परिश्रम और प्रतियोगिता से भरा जीवन जीता है। वह एक योद्धा, सैनिक, राजा का सेनापति या किसी नेतृत्व पद पर होता है। उसने जीवन भर मेहनत की, लेकिन अपने कर्मों में अधीरता, अहंकार या जल्दबाजी रखी। यही कारण है कि मेष राशि वालों को इस जन्म में अपने पेशेवर जीवन में सब कुछ पाने के लिए 2 गुना संघर्ष करना पड़ता है। मेष राशि के जातक अक्सर नेतृत्व की भूमिका में आना चाहते हैं। वे आदेश लेना पसंद नहीं करते, आदेश देना पसंद करते हैं। यह गुण पिछले जन्म से आता है, जब वे किसी राजकीय या सैन्य सेवा में उच्च पद पर रहे हो। लेकिन वहीं पिछले जन्म की यही नेतृत्व की आदत इस जन्म में कई बार उनके लिए चुनौती बन जाती है। अगर उनका स्वामी या बॉस उनसे छोटा, कमजोर या कम योग्य हो, तो मेष राशि का व्यक्ति मन से उसे स्वीकार नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वे अनावश्यक विवादों में फंस जाते हैं, प्रमोशन रुक जाता है या नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है। यह दरअसल पिछले जन्म के अहंकार कर्म का फल होता है। 8वां रहस्य ज्योतिष कहता है कि जिन मेष राशि वालों का जन्म पिछले जन्म में अग्नि तत्व से संबंधित कर्मों में हुआ, जैसे धातु, युद्ध, भूमि या सरकारी कार्य, वे इस जन्म में भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान रहते हैं। लेकिन उनके साथ एक पैटर्न हमेशा देखा जाता है कि वे व्यापार की शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अधीर होकर दिशा बदल देते हैं। यह प्रवृत्ति पिछले जन्म की अधूरी योजनाओं का संकेत है। उन्होंने पहले भी कुछ काम अधूरा छोड़ा था और आत्मा अब भी उसी अधूरे कर्म को पूरा करने की कोशिश कर रही है। कई मेष राशि वाले ऐसे भी होते हैं जिनका व्यापार अचानक नुकसान में चला जाता है, जबकि वे मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसका एक गहरा कारण यह है कि पिछले जन्म में उन्होंने व्यापार में किसी को धोखा दिया था या किसी का पैसा रोका था। इस जन्म में आत्मा वही ऊर्जा लौटाती है ताकि व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा का महत्व समझे। इसलिए मेष राशि वालों को चाहिए कि वे अपने हर आर्थिक लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखें, किसी का हक न मारें और व्यापार में केवल लाभ नहीं, सदाचार भी देखें। 9वां रहस्य ज्योतिष के अनुसार यदि पिछले जन्म का मंगल पाप प्रभाव में था या शनि से दृष्ट था, तो यह जातक को नौकरी या व्यापार में बार बार रुकावटें देता है। कभी सहयोगी धोखा देते हैं, कभी अचानक अवसर छीन जाता है।
लेकिन अगर व्यक्ति पिछले जन्म के कर्म को पहचान ले, माफी और सेवा के मार्ग पर चले, तो वही ग्रह शुभ फल देने लगता है। इसलिए मेष राशि वालों को हमेशा अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों का आदर करना चाहिए, अधीनस्थों को सहयोग देना चाहिए और किसी के परिश्रम को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह उनका कर्म सुधारने का सबसे बड़ा उपाय है। मेष राशि का मंगल उन्हें जोखिम लेने वाला बनाता है। पिछले जन्म में उन्होंने कई बार जीवन मृत्यु जैसे जोखिम उठाए थे, इसलिए इस जन्म में भी वे जोखिमों से डरते नहीं। लेकिन यही गुण यदि विवेक के बिना काम करें तो यह उनके व्यवसाय या करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि ज्योतिष में कहा गया है, मेष राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में रणनीति और संयम सीखना चाहिए। जब वे अपनी ऊर्जा को योजनाबद्ध दिशा में लगाते हैं, तब वे अजय बन जाते हैं। 10वां रहस्य, मेष राशि वालों का मंगल प्रधान शरीर उन्हें अत्यधिक ऊर्जावान बनाता है और वे एक पल भी निष्क्रिय नहीं रह सकते। लेकिन पिछले जन्म में यही ऊर्जा कई बार गलत दिशा में इस्तेमाल हुई थी। कई मेष राशि के जातक अपने पूर्व जन्म में योद्धा, सैनिक या राजा के दाहिने हाथ जैसे रहे, जिन्होंने युद्ध, संघर्ष और आक्रोश से भरा जीवन जिया। उन्होंने लोगों की रक्षा तो की, लेकिन कई बार क्रोध या प्रतिशोध में निर्दोषों को भी चोट पहुंचाई। यही अत्यधिक अग्नि तत्व अब उनके शरीर में असंतुलन के रूप में प्रकट होता है। परिणाम स्वरूप उन्हें आज भी सिर, आंख, हृदय या रक्तचाप जैसी समस्याएं परेशान करती हैं। ज्योतिष कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि लग्न या चंद्र राशि के रूप में हो और मंगल पीड़ित हो, तो पिछले जन्म में उसने शरीर का दुरुपयोग किया था, शायद अत्यधिक हिंसा, युद्ध या वासनात्मक कर्मों के कारण। इसका फल इस जन्म में शरीर के दर्द, हड्डियों की कमजोरी या जोड़ों के रोग के रूप में मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति सेवा, दान और संयम का मार्ग अपनाता है, तो वही मंगल शुभ होकर रोगहर बन। 11वां रहस्य, मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी विषय होता है। पिछले जन्म में जब उन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया या अपने शरीर को कर्म के लिए अत्यधिक इस्तेमाल किया, तो इस जन्म में उन्हें सिखाया जाता है कि शरीर भी मंदिर है। इसे विश्राम और सम्मान देना उतना ही जरूरी है जितना कर्म करना। यही कारण है कि जो मेष राशि वाले ध्यान, योग या प्राणायाम अपनाते हैं, वे अपने अंदर एक चमत्कारिक बदलाव महसूस करते हैं। उनके पुराने रोग स्वतः कम होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे शांत और शुद्ध होने लगती है। पिछले जन्म की एक और विशेषता मेष राशि वालों में यह होती है कि वे घाव के बिना सीख नहीं पाते। यानी जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी झटका मिलता है, कभी किसी दुर्घटना के रूप में, कभी किसी बीमारी के रूप में। लेकिन हर बार वह घटना आत्मा को और परिपक्व बनाती है और यह घटनाएं वास्तव में कर्म सुधार की सीढ़ियां होती हैं। मेष राशि वालों का शरीर अग्नि प्रधान होता है, इसलिए इन्हें क्रोध, मसालेदार भोजन और अनियमित दिनचर्या से दूर रहना चाहिए। पिछले जन्म में जिस अग्नि ने इन्हें कर्मवीर बनाया, उसी अग्नि का असंतुलन अब रोगों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए संतुलित आहार, ठंडे स्वभाव और मानसिक शांति इनके सबसे बड़े औषध हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो मेष राशि वालों के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए सबसे पहला उपाय मंगल ग्रह की शांति के लिए करना चाहिए। मंगलवार के दिन उपवास रखें और हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाएं। ओम कृकम क्रोम सभौमय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं, क्रोध कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। यदि किसी मेष राशि के व्यक्ति को धन की रुकावट, जमीन जायदाद के विवाद या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे मंगलवार व्रत रखना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए।
साथ ही हर मंगलवार को गुड़ और चने का दान करना चाहिए। इससे पिछले जन्म के धन से जुड़े दोष धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और आर्थिक वृद्धि होने लगती है। मेष राशि के जातक अगर अपने परिवार और संबंधों में तनाव महसूस करते हैं, माता पिता से दूरी या भाई बहनों से विवाद होता है, तो मंगलवार के दिन मिट्टी के कुल्हड़ में जल भरकर उसमें लाल गुलाब डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय पिछले जन्म से जुड़े पारिवारिक दोषों को मिटाता है। इससे घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनता है और संबंध धीरे धीरे मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले लोग अक्सर सिर दर्द, रक्तचाप या चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। यह मंगल ग्रह की तीव्रता के कारण होता है। इसके लिए मंगलवार के दिन मंगल कवच स्तोत्र का पाठ करें और लाल मसूर या लाल कपड़ा किसी गरीब को दान दें। यदि संभव हो तो किसी वीर स्थान या हनुमान मंदिर में रक्त चंदन का दीपक जलाएं। यह उपाय न केवल शारीरिक रोगों को कम करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है।